आज हम इकोनॉमिक्स का जो है एससीईआरटी क्लास 9 का हम करेंगे। चैप्टर 1 से लेकर 6 तक होगा। 250 से प्लस क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। टोटल जो है एससीईआरटी बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को हम यहाँ पर करेंगे। हम 3 सेक्टर जो है वो समाप्त कर चुके हैं। आज जो है साइंस भी आपका आएगा और इकोनॉमिक्स भी जा रहा है और साथ ही साथ जो है 10th क्लास का भी स्टार्ट होगा। तीनों जो है आज हम करने वाले हैं। कोशिश कर रहे हैं कि आज जो है हम 10th क्लास पूरा भी करवा दें, लेकिन देखते हैं कि क्या होता है। अगर नहीं होगा तो कल होगा, लेकिन जल्द ही इस मंथ तक जो है आपको हम 12th तक चैप्टर वाइज जो है एमसीक्यू करवाएंगे। ठीक है, इस माह आज 26 हो गया, 4 दिन बचा है, 4 दिन में हो जाएगा। चलिए, और उधर 6 का करवा दिए थे, 7 8 जो है बचा है उसका भी हम करवाएंगे। पहले ये करवा लेते हैं, उसके बाद जब वो तो बेसिक है, लेकिन जब 11 12 को आप पढ़ेंगे तो पूरा का पूरा जो है आप जान लेंगे। वो हम करवाएंगे, लेकिन छोड़ेंगे किसी को नहीं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पूंजी है। क्या पूंजी होता है? किसान का हल क्या है? एक पूंजी है। पत्थर क्या नहीं है? बिना व्यवहार में लाई गई मशीनें ये नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि जो व्यक्ति व्यवसाय में जोखिम का वहन करता है उसे क्या कहते हैं? तो साहसी कहते हैं। सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा श्रम के अंतर्गत आती है? तो यह है उपयुक्त में से सभी। नौकर द्वारा बच्चों की सेवा, पैसे के लिए फुटबॉल खेलना और वकील का कार्य। अगला है कि पूंजीगत वस्तुएं निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो ये सभी हैं। ट्रैक्टर है, हल है, मशीनें हैं, सभी पूंजीगत वस्तुएं हैं। अगला क्वेश्चन है चल पूंजी निम्नलिखित में से कौन है? तो चल पूंजी कोयला है, बीज है और कच्चा माल है। अगला क्वेश्चन है कि उत्पादन पूंजी निम्नलिखित में से कौन सा? तो ये सभी हैं। हल है, औजार है, मशीन है, क्या उत्पादन पूंजी है। अगला क्वेश्चन है कि उत्पादन के प्रमुख साधन निम्न में कौन है? निम्न हैं, तो ये हो जाएगा 5 हैं। टोटल 5 निम्न साधन, तो 5। अगला क्वेश्चन है कि उत्पाद का अर्थ क्या होता है? तो उपयोगिता के लिए सृजन जो काम करते हैं वो क्या होता है? उत्पाद होता है। आपकी जो जरूरत होती है वही तो उत्पाद करते हैं आप। उत्पादन का निष्क्रिय साधन क्या होता है? तो भूमि होता है। अगला देखेंगे पूंजी वस्तुएं निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो ये ट्रैक्टर है, हल है, मशीनें हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से भूमि की विशेषता कौन सी है? तो उसमें गतिशील का अभाव होता है। क्या? गतिशीलता का अभाव होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अर्थशास्त्र में भूमि का तात्पर्य क्या होता है? तो प्रकृति प्रदत्त सभी निःशुल्क वस्तुएं क्या होती हैं? भूमि का तात्पर्य अर्थशास्त्र के रूप में होता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है? तो ये बढ़ई जो क्या है? उत्पादक है। अगला देखेंगे यहाँ पर कि भूमि उत्पादन का साधन क्या होता है? तो निष्क्रिय होता है। अगला देखेंगे कि निम्नलिखित में से भूमि की विशेषता कौन सी है? तो क्या होता है? उनमें गतिशीलता का अभाव होता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, एक मिनट। उत्पादन का साधन कौन सा? तो श्रम उत्पादन का साधन है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन का साधन नहीं है? तो उपभोग क्या है? उत्पादन का साधन नहीं है। संगठन उद्गम पूंजी है। इसमें देखेंगे अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अचल पूंजी है कौन सा? कारखाने का भवन क्या है? अचल पूंजी है। अगला क्वेश्चन देखें, भारत में कृषि की नवीन पद्धति कब अपनाई गई? तो 66 से 67 में, 1966 से 67 में। अगला क्वेश्चन है कि हमारे देश के किस राज्य में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा? तो ये पंजाब और हरियाणा का क्षेत्र था। अगला देखेंगे भूमि के अंतर्गत आता क्या है? तो आता है, तो ये भूमि के अंतर्गत आता है, तो जंगल भी भूमि के अंतर्गत आता है। अगला है कि मानसिक श्रम के अंतर्गत कौन सा? तो वकील द्वारा कचहरी में बहस करना क्या है? मानसिक श्रम है। क्या? दिमाग लगता है। अगर देखेंगे यहाँ पर कार्यशील पूंजी के अंतर्गत रखा जाता है तो क्या रखते हैं? तो मुद्रा को कार्यशील पूंजी है। मुद्रा है तो आप कहीं भी आ सकते हैं। रुपया के बिना जिंदगी क्या है? यहाँ पर देखते हैं कि अगला क्वेश्चन अधूरा, जैसे कि जल के बिना जीवन। यहाँ पर ऐसे अर्थ अगर नहीं रहेगा, एक गरीब व्यक्ति को आप खाना दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं खाना? अगर एक व्यक्ति जो है भटक रहा है, क्यों भटक रहा है? क्योंकि उसके साथ जो है वैसी आर्थिक रूप से कमज़ोर है, शारीरिक रूप से कमज़ोर है, मानसिक रूप से कमज़ोर है, बहुत सारी कमज़ोरियाँ उसमें होती हैं। लेकिन जिसके पास आर्थिक रूप से जो है मजबूत है वो क्या है? आगे जा रहा है, पूरा आगे जा रहा है। चलिए अडानी अंबानी को देख लेंगे। यहाँ पर देखेंगे 24 नंबर, गोपालपुर गांव की कार्यशील जनसंख्या के कितने प्रतिशत लोग कार्य कृषि करते हैं? तो 75%।
बी नंबर हो जाएगा अर्थशास्त्र में भूमि का शब्द क्या होता है, तो ये होता है आपको खनिज संपदा, भूमि के ऊपर सतह और जंगल, ये सभी के सभी भूमि के रूप हैं। अगला देखेंगे कि उत्पादन के साधनों में कौन जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो ये भूमि है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में कार्यसूची कौन सा, तो खाद बीज है। अगला क्वेश्चन है कि पूंजी उत्पादन का साधन क्या, तो निष्क्रिय है, यहाँ पर बी नंबर। अगला है निम्नलिखित में कौन जो है चल पूंजी है, तो ये खाद्य बीज। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि माल्थस का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो जनसंख्या से है। उत्पादन का साधन क्या होता है, तो श्रम होता है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन का साधन नहीं है, तो उपभोग उत्पादन का साधन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पूंजी है, तो यह है किसान का हल। जो व्यक्ति व्यवसाय में जोखिम वहन करता है क्या होता है, तो साहसी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा श्रम के अंतर्गत आता है, तो यह होता है शिक्षक द्वारा अध्यापन। अगला क्वेश्चन होगा दूसरा अध्याय का। दूसरा अध्याय का क्वेश्चन पहला है कि बिहार में न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है। देखिए ये जो है 2001 का कितना है, 2001 की जनसंख्या के अनुसार है। 2001 का देखेंगे यहाँ पर और 2011 को हम बताते हुए आगे चलेंगे, ठीक है। देखिएगा आप क्वेश्चन आपको यहाँ पर है कि बिहार में न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो ये 2000 क्या है 1 के अनुसार 2001 के अनुसार कटिहार है। और 2011 के अनुसार सबसे जो है कम कौन है, उसके बगल में ही है पूर्णिया, उसके आगे आगे है थोड़ा। पूर्णिया जो है अभी सबसे न्यूनतम 2011 के अनुसार है। अगला क्वेश्चन कि बिहार में सबसे अधिक महिला साक्षरता दर किस जिला का कौन सा जिला है, तो रोहतास है। क्या है, रोहतास है। सबसे ज़्यादा जो है महिला साक्षर कहाँ की, रोहतास के। सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षर कहाँ के, रोहतास के। और 2001 के अनुसार मधेपुरा, 2001 के अनुसार मधेपुरा, ठीक है। दोनों हम बताते हुए जा रहे हैं। अगला देखेंगे कि बिहार में न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला कौन सा जिला है, तो यहाँ पर जिला आपको सहरसा। न्यूनतम साक्षरता दर जो है सबसे कम महिला का कौन है, तो ये सहरसा है। और अभी भी सहरसा ही है, 2001 का भी 2011 का भी। अगला देखेंगे यहाँ पर कि बिहार में 0 से 6 वर्ष के बच्चे का लिंगानुपात कितना, तो 935। अगला क्वेश्चन है कि साक्षरता दर के अनुसार बिहार का देश का कौन सा स्थान है, तो ये 29वां है 2000 जो है 2001 के अनुसार, ठीक है। ऐसे तो अभी सबसे अंतिम में है, ठीक। 35वां स्थान है साक्षरता में, सबसे अंतिम में अभी 61.8% के साथ बिहार जो है 35वां स्थान ग्रहण करता है। अगला क्वेश्चन मानव संसाधन के रूप में जाना जाता है, तो मानवीय पूंजी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि 2011 के जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना, तो 1106। यहाँ पर 1102 है, कहीं 1100, ये कुछ बुक में जो है 1102 ही दिया है, लेकिन आप पढ़ रहे हैं, नोट में पढ़ रहे हैं, सभी जगह पढ़ रहे हैं, तो 1106 है। कितना है, 1106 है। और 382 जो है टोटल भारत में है, 382 भारत में। और बिहार में कितना, 1106। पूरा भारत का जो है सबसे ज़्यादा जनघनत्व बिहार में ही है, वह 1106 है। 1106 मतलब कि एक जो है किलोमीटर में 1106 लोग रहता है। और भारत में देखते हैं, पूरा भारत का औसत निकालते हैं तो 382 लोग रहता है, ठीक है। अगला देखेंगे यहाँ पर जो है भारत का कुल जनसंख्या 2011 के अनुसार कितना है, तो 1 करोड़ जो है 121 करोड़ 93,422। यहाँ पर देखिएगा 44 नंबर क्वेश्चन की भारत में 2011 के जनगणना के अनुसार स्त्री पुरुष का अनुपात कितना है, तो 943 है। यहाँ पर 40 दिया, 943 1000 है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि 2011 जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता क्या होती है, मकान होते हैं, वस्त्र होते हैं, भोजन होते हैं, शिक्षा होती है, सभी के सभी उत्तर हो जाएंगे। अगला है कि निम्न में से कौन जो है मानवीय पूंजी नहीं है, तो प्रबंधन नहीं है, स्वास्थ्य और कुशलता से प्रशिक्षण, ये मानवीय पूंजी है। अगला है कि भारत में मानव की औसत जो है आयु निम्न में से क्या है, 2001 के जनगणना के अनुसार है, तो 63.5 है। लेकिन अभी जो है 69 पॉइंट कुछ है, 69.7 महीना है। और 2011 के जनगणना के अनुसार जो है कितना है, तो 67.5 था। यह जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है और ये क्वेश्चन में आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। अगला देखेंगे मानवीय संसाधनों में निवेश के अंग हैं, कौन से हैं, तो ये तीनों हैं, शिक्षा है, आवास है और स्वास्थ्य है। डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बिहार के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, तो यह है कैमूर में। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि बिहार की साक्षरता दर है तो कितना है, 47%। देखिए
यहाँ पर आपको हम ये भी बताया कि 2001 की जनगणना और 2011 की जनगणना दोनों में अंतर है। क्या है? दोनों में बहुत ही अंतर है। और बिहार की साक्षरता अभी जो है, बिहार की साक्षरता दर कितना है? 61.8% है और यह स्थान 35वां पर है। और पुरुष साक्षरता दर अगर पूछेगा तो 71.2% है और महिला साक्षरता दर पूछेगा तो 51.5% है 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, और 2001 की तो बात यहाँ पर हो ही रही है, 2011 आपको हम बताते चल रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे भारत में स्त्रियों की साक्षरता दर पुरुषों की साक्षरता दर से क्या है? यहाँ पर कम है। अगला देखेंगे कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की मृत्यु दर कितना? तो 8.1 थी। यहाँ पर देखिएगा अगला क्वेश्चन कि भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का स्थान कितना? तो यहाँ पर तो दूसरा दिया गया है, लेकिन है अभी कितना? तो अभी तीसरा स्थान पे है। अगला देखेंगे बिहार के किस जिले में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है? सबसे ज़्यादा जो है जनसंख्या कहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग रह रहा है, ये आपको पता ही है कि शिवहर है। कितना है? तो शिवहर में एक जो है किलोमीटर में टोटल आप देखते हैं कि 1 किलोमीटर में कितना लोग रह रहा है, मतलब कि 1880 लोग जो है यहाँ पे रहता है 1 किलोमीटर में। सबसे ज़्यादा लोग कहाँ पे? तो शिवहर में। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन? तो यूपी है, उसके बाद महाराष्ट्र है, उसके बाद बिहार है। यहाँ पर अगला देखेंगे भारत में विश्व की जनसंख्या का भाग कितना प्रतिशत? तो 70.5%। अगला देखेंगे बिहार के भागलपुर जिला में जनसंख्या का घनत्व कितना है? तो यहाँ पर 1180 भागलपुर में है। लेकिन अभी के अनुसार कितना है ये भी आपको जानना है। देखिए, आपको जो दिया गया है वो तो 2001 2011 दोनों सेम है, लेकिन अभी जो तत्काल में है 2011 की जनगणना के अनुसार, ये अगर कुछ बीपीएससी का कोई मायने नहीं है कि वो अभी का पूछेगा 2011 या 2012 का, तो ये अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन आपको याद रखना है 2011 में जो है 1182 है। कितना है? 1182 2011 के जनगणना के अनुसार हम दोनों बताते हुए चल रहे हैं आपको। अब देखेंगे यहाँ पर 59 नंबर की बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा? तो सबसे कम जनसंख्या किसके पास? शिवहर के पास है। सबसे कम जनसंख्या शिवहर के पास है। अब बोलिए कि इसका जनसंख्या है कितना? शिवहर जो है, शिवहर में टोटल जनसंख्या जैसे कि पटना है, पटना में कितना है? सबसे ज़्यादा है। तो 58 लाख प्लस जो है जनसंख्या किसके पास? तो सबसे ज़्यादा पटना के पास। और न्यूनतम में शिवहर ये जो है आपको 2000 क्या है? 2011 नहीं बल्कि 2001 के अनुसार है शिवहर। अभी जो है सबसे कम जनसंख्या वो है शेखपुरा का। किसका है? शेखपुरा मात्र 6,36,342 है। 6,36,342 है। हम दोनों बता रहे हैं, ये जो है आपका 2001 का जनगणना और 2011 के जनगणना के अनुसार ये बदल गया है। तो शेखपुरा आ गया है। अब जो है शेखपुरा सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे कि बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या? तो पटना की। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या पुरुष की कितना? तो 5,41,85,347। और उत्पादन के प्रमुख साधन क्या हैं? तो भूमि है, श्रम है और साहस है। अगला क्वेश्चन है मानव विकास सूचकांक किन मानकों पर तैयार किया जाता है? तो रहन सहन, स्वास्थ्य और शिक्षा पर। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 की घोषणा की गई तो 15 फरवरी 2000 को किया गया था। बिहार में जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या होते हैं? तो अशिक्षा है, गरीबी है और गर्म जलवायु है। अगला क्वेश्चन 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो ये है 74.4। अगला है कि यहाँ पर प्रोफेसर 67 नंबर कि प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने प्राथमिक शिक्षा के मानव के लिए क्या बनाने पर जोर दिया? तो ये मूल अधिकार। ये नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 2001 के जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितना? तो 65.4। अगला है कि जनगणना 2001 के अनुसार मानव की औसत आयु में क्या है? तो मानव की औसत आयु है 2001 के अनुसार 63.8 वर्ष। बढ़ गया है, आपको हमने बता भी दिया कि बिहार राज्य के किस जिले का जनसंख्या सबसे अधिक? तो पटना का। भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब होती है? तो 1872 में।
महान विभाजक वर्ष किसको कहा जाता है? तो 1921 ईस्वी। यहाँ पर देखेंगे कि 73 नंबर कि बिहार की कुल जनसंख्या कितनी? तो बिहार की कुल जनसंख्या अभी जो 2011 की जनगणना के अनुसार है 10,40,99,452 है और पुरुष की जनसंख्या कितना है 5,42,78,157 और इसमें प्रतिशत जो है पुरुष रखता है 52.14%। महिला की जनसंख्या जो है 4,98,21,295 प्रतिशत में याद रखना है तो 47.86% रखता है। अब अगला क्वेश्चन, बिहार की जनसंख्या देश की जनसंख्या का कुल प्रतिशत कितना है? तो यहाँ पर 8 पॉइंट से जो है 58% में है। 8.58% कुल जनसंख्या बिहार रखता है टोटल। लेकिन यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि कुल जो है बिहार में देश की कुल जनसंख्या 8.6 है, ऐसे 8.58 है तो इसको आगे बढ़ाइएगा तो 6 ही हो जाएगा, लेकिन 8.6% है, निवास करता है कहाँ? बिहार में। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर के अनुसार देश के स्थान, तो तीसरा है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला बिहार का जिला कौन सा? तो शिवहर है। यहाँ पर 1880। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जनसंख्या जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाला बिहार का कौन सा जिला? तो पटना है। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला बिहार का कौन सा जो है जिला है? तो ये कैमूर है, 488। यहाँ पर देखिएगा 79 नंबर क्वेश्चन कि बिहार की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितना है? देखिए ये क्वेश्चन जो है आपको ऐसे भी पूछता ही है, लेकिन यहाँ पर दिया है 25.07, लेकिन अगर आपको 2011 का पूछेगा तो क्या हो जाएगा? तो 2011 में टोटल 25 पॉइंट थोड़ा बढ़ा, मात्र थोड़ा बढ़ा है, ठीक है। यहाँ पर याद रखना है कि 25.43%, 25 दशकीय वृद्धि जो है 43% 2011 के जनगणना के अनुसार, ये याद रखना है। और अगला है कि न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो ये है आपका यहाँ पर शेखपुरा। 2011 ये आ गया, ये 2001 2011। देखिए सब क्वेश्चन जो है उल्टा पुल्टा है, अगर एक साइड में दे देता है तो हमको भी अच्छा होता है, आपको भी अच्छा होता है, लेकिन सब अलग अलग है तो हमको दोनों को लेकर चलना पड़ रहा है। हम ये भी बता रहे हैं, 2011 भी बता रहे हैं। तो ये आपका न्यूनतम जनसंख्या वाला कौन हो गया? तो शेखपुरा। कितना जनसंख्या? 6,36,342 है। अब देखेंगे लिंगानुपात के अनुसार बिहार का कौन सा? तो 25वां, ये सही है। अगला देखेंगे बिहार की साक्षरता दर कितनी है? तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। 61.8% जो है ये क्या है? अभी 61.8% बिहार की साक्षरता दर है टोटल, और यह स्थान 35वें स्थान पर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि बिहार में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर जिला कौन? तो यह है रोहतास। महिला भी रोहतास। अगला क्वेश्चन कि आर्थिक विकास एक है, क्या है? आर्थिक विकास क्या? देखिए यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा पूछेगा तो क्या है? रोहतास। उसके बाद आपसे ये भी पूछ सकता है, अच्छा चलिए आगे क्वेश्चन होगा तो बताएंगे, नहीं होगा तो आप जान लीजिए। अगर पूछ देगा कि न्यूनतम जो है साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो कौन सबसे पहले आएगा? तो पूर्णिया आएगा। अगर ये पूछ देगा कि पुरुष साक्षरता दर में सबसे ज़्यादा कौन? तो रोहतास, 82.88%। और बोलेगा कि सबसे कम साक्षरता जो है पुरुष का कहाँ? तो पूर्णिया में। कितना? 59.06%। और कहेगा कि महिला साक्षरता दर सबसे ज़्यादा कहाँ? ये भी रोहतास में, 62.9%, 97%। और कहेगा महिला साक्षरता दर सबसे कम कहाँ? तब आइएगा सहरसा में। इतना जो है आपको हम रिवाइज करवा दिए 2011 की जनगणना के अनुसार। अब देखिएगा आर्थिक विकास एक क्या है? तो ये प्रक्रिया है, पूंजीगत वस्तुएं कही जाती है तो कच्चा माल को। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भौतिक पूंजी निम्न में से कौन सा है? तो औजार है। अगला क्वेश्चन कौशल निर्माण एक प्रक्रिया है तो दीर्घकालीन होता है, अगर एक बार को सीख लिए तो आपको चलते रहेगा। उत्पत्ति ह्रास नियम को भी कहते हैं तो परिवर्तनशील अनुपात के नियम से जानते हैं। अब देखेंगे तीसरा, अब आपका आ गया है गरीबी। तीसरा अध्याय है गरीबी से। काम के बदले अनाज का राष्ट्रीय कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो 2004 में प्रोफेसर
जो है अमर्त्य सेन कौन है? तो एक प्रमुख अर्थशास्त्री हैं। अगला है भारत में गरीबी के प्रमुख कारण क्या होता है? तो जनसंख्या वृद्धि, विदेशी शासन और कृषि का पिछड़ापन। अगला क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता रेखा के अंतर्गत अंतर्गत किसे गरीब माना जाता है? तो जिस व्यक्ति की आय कितना हो? तो $1.25 दैनिक से कम हो। डॉलर मतलब अमेरिका डॉलर है, तो अभी $1 का पच ₹82 है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि संगठित क्षेत्र के अंतर्गत तो ये सभी आते हैं, सरकारी नियमों का पालन किया जाना, जो है प्रोविडेंट फंड की व्यवस्था, पेंशन की व्यवस्था। अगला देखेंगे संगठित क्षेत्र के अंतर्गत कौन से? तो ये आते हैं उद्यम एवं व्यावसायिक इकाई और इनमें लोगों को नियमित रूप से काम मिलता है। अगला क्वेश्चन असंगठित क्षेत्र में के अंतर्गत कौन आएगा? तो ये आएगा भूमिहीन किसान, लघु किसान, जहाँ किसी को नियम का पालन नहीं किया जाता, जहाँ किसी भी नियम का पालन नहीं किया जाता। अगला है कि डॉक्टर एम.एस. अहलुवालिया के अनुसार भारत में गरीबी के कारण क्या हैं? तो संपत्ति का असमानता वितरण का असमान रूप से वितरण है, इसीलिए किसी के पास करोड़ों है तो किसी के पास हजारों नहीं है। अगला देखेंगे कि बिहार में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत राष्ट्रीय औसत से कितना? तो अधिक है। अगला है बिहार में 2000 है 1999 से 2000 में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले जनसंख्या की प्रतिशत कितना? तो 42.6%। अगला क्वेश्चन है कि भारत की प्रमुख आर्थिक जनसंख्या नहीं है तो औद्योगिक विकास। अगला क्वेश्चन है कि शहरी क्षेत्र में व्यक्तियों को भोजन में प्रतिदिन कैलोरी की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पर अब बढ़ गया है, यहाँ पर 2100 कैलोरी है, अब जो है इसका 3000 से ज़्यादा हो गया है। अगला है कि सरकार द्वारा वर्ष 2005 में ग्रामीण क्षेत्रों में एक व्यक्ति के लिए प्रतिमाह निर्धारिता रेखा की निर्धारित राशि की गई थी, तो ₹356 जो है निर्धारित की गई थी 2005 के अनुसार। अगला क्वेश्चन है कि बिहार की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत भाग गरीबी रेखा के नीचे? तो ये 41%। अगला है कि ग्रामीण क्षेत्र में निर्धनों में सम्मिलित है, तो ये है फेरी वाले। अगला क्वेश्चन है कि गरीबी गरीबी में बिहार भारत के राज्यों में कौन-सा स्थान रखता है? तो दूसरा। अगला यहाँ पर देखेंगे 105 नंबर क्वेश्चन कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के इन राज्यों में सबसे अधिक गरीबी कहाँ पे? तो उड़ीसा में, ऐसे सबसे ज़्यादा तो बिहार में है। अगला देखेंगे यहाँ पर कि गरीबी रेखा के नीचे रहना क्या है? तो गरीबी का सूचक है। अगला देखेंगे कि शहरी क्षेत्र के व्यक्तियों को प्रतिदिन कितना कैलोरी भोजन की आवश्यकता? तो यहाँ पर 2100 है, अभी जो है ज़्यादा है। अगला देखेंगे कि निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आते हैं? तो यह है बाढ़। अगला क्वेश्चन मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय के द्वारा गरीबी रेखा का निर्धारण ग्रामीण क्षेत्रों में कितना रुपया प्रति माह? तो 328। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निर्धनता की माप मुख्यतः किस आधार पर की जाती है? तो आय पे और उपभोग पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे निम्नांकित में किन व्यक्तियों पर निर्धनता का सर्वाधिक प्रभाव होता है? तो विधवाएं होते हैं, अनाथ बच्चे होते हैं, दलित के वर्ग के जो व्यक्ति होते हैं वो होते हैं दलित वर्ग के व्यक्ति। बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग गरीबी रेखा के नीचे है? तो यह 33.74%। अगला है कि भारत ये जनसंख्या के अनुसार होगा 2001। अगला देखेंगे कि भारत के किस राज्य में बिहार की तुलना निर्धनों की जो है प्रतिशत अधिक है? तो ये है उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन कि बिहार में गरीबी की जनसंख्या जहाँ ज़्यादा रहेगा वहाँ निर्धन लोग ज़्यादा रहेंगे ही। बिहार में गरीबी की समस्या के निराकरण के लिए आवश्यक क्या है? तो उचित जल प्रबंधन करिए, कृषि का विकास करिए, पर्याप्त निवेश करिए, उद्योग लगाइए। हाँ, उद्योग लगाने के लिए तो लोग आता है, लेकिन सरकार ही उलट-पुलट हो जाता है तो उद्योग कौन लगाएगा? सबसे बड़ी बात ये है सरकार कोई अस्थायी रहे तब ना। यहाँ पर फैक्ट्री वाले आएँगे, सरकार ही बदल जाएगा, वो सरकार कहेगा नहीं अब नहीं देंगे ज़मीन लेकर, नहीं देंगे पूँजी निवेश नहीं देंगे, ये कुछ भी नहीं देगा छूट लेकर तो कौन यहाँ पर आएगा? सबसे बड़ी कारण यही है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कि गरीबी में बिहार राज्य का भारत के राज्यों में कौन-सा स्थान? तो यह है दूसरा। अगला है कि
2001 के जनगणना के अनुसार ऐसे तो पहला है, 2011 के अनुसार पहला गरीब में सबसे पहले स्थान पर है। अगला यहाँ पर 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के इन राज्यों में सबसे अधिक गरीबी कहाँ पे, तो उड़ीसा में। 2000 इसीलिए बोले थे 2001 वाला है उड़ीसा, 2011 के अनुसार बिहार। अगला है कि गरीबी रेखा के नीचे रहना क्या होता है, गरीबी का सूचक। अगला है कि इनमें भारत में सबसे कम निर्धन राज्य कौन है, तो जम्मू कश्मीर। ऐसे कौन है, तो गोवा है, अभी सबसे कम निर्धन गोवा है। अगला देखेंगे यहाँ पर कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब होती है, तो 99 में, 1 अप्रैल 1999 में। अगला क्वेश्चन है कि गैर सरकारी प्रयासों के अंतर्गत गरीबी दूर करने के जो है तरीके नहीं हैं, तो इनमें से कोई भी नहीं है। विकास करिएगा, सामूहिक खेती और स्वयं सहायता समूह तरीके नहीं हैं, इनमें से कोई भी उत्तर में नहीं है। और ये सभी के सभी हैं, सामूहिक खेती करेंगे और सामूहिकता विकास करेंगे, ये सभी के सभी, इनमें से उत्तर में कोई भी शब्द है ही नहीं कि जो करता है। अगला देखेंगे बिहार की अर्थव्यवस्था मूलतः पर आधारित किस पर है, तो कृषि पर है। ग्रामीण जो है गरीबी को यह भी कहा जाता है, तो निर्धनता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य को उत्पादन का एक साधन माना जाता है, तो सक्रिय साधन माना जाता है। अगला क्वेश्चन कि गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को क्या कहते हैं, निर्धन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गरीबी का अर्थ होता है, तो क्या होता है, न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति का नहीं होना गरीबी का अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन भारत के किस राज्य में बिहार की तुलना में निर्धनों की संख्या अधिक है, तो यह है उत्तर प्रदेश यूपी। अगला है कि भारत के किस राज्य में निर्धनों का प्रतिशत बिहार से अधिक है, तो ये है आपको उड़ीसा 2001। अगला देखेंगे कि बिहार में गरीबी की समस्या के निदान के लिए आवश्यक क्या है, तो जल उचित कृषि विकास पर्याप्त निवेश। अगला देखेंगे निरपेक्ष जीवन स्तर में निम्न में किसकी मात्रा निश्चित नहीं की जा सकती, तो यह दाल बी नंबर। अगला है कि गैर सरकारी प्रयासों के अंतर्गत गरीबी दूर करने के निम्न तरीकों में प्रमुख कौन सा है, तो यह स्वरोजगार है, स्वयं सहायता है और सामूहिक खेती है, ये सभी दूर कर सकता है गरीबी को। अगला है कि स्वरोजगार का अंतर्गत आते हैं, तो क्या आते हैं, जो गाँव एवं शहरों में अपना रोजगार खुद करते हैं वो स्वरोजगार है। अगला क्वेश्चन है कि शहरी क्षेत्र के व्यक्तियों को प्रतिदिन कितनी कैलोरी भोजन, तो 2100, ये तो 5 बार क्वेश्चन आ गया। अगला है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आते हैं, तो ये क्या है, बाढ़ है, प्राकृतिक बारिश आया, बाढ़ आया। यहाँ पर देखेंगे अगला क्वेश्चन की एमपीसीई के द्वारा गरीबी रेखा का निर्धारण ग्रामीण क्षेत्रों में कितना रुपया प्रतिमाह किया गया है, तो ये 328 रुपये। अगला देखेंगे कि सामूहिक खेती के अंतर्गत निम्न में से कौन सी समस्याओं का समाधान होता है, तो ये होता है उत्तम खाद की समस्या। अगला क्वेश्चन है स्वयं सहायता समूह एक प्रमुख घटक है, तो ये है स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना का। अगला क्वेश्चन है कि गरीबी दूर करने के लिए सरकारी प्रयासों के अंतर्गत निम्न में से कौन सा है, तो ये सभी हैं राज्य रोजगार गारंटी, न्यूनतम आवश्यकता और प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। अगला है नरेगा की शुरुआत किस वर्ष होती है, तो 2006 में। अगला है अंत्योदय अन्न योजना का आरंभ कब होता है, तो 20 दिसंबर 2000 को। अगला है कि राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के शुरुआत किस प्रदेश में की गई, तो ये 2 फरवरी 2006 आंध्र प्रदेश को। अगला देखेंगे स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना की शुरुआत कब होती है, तो 1997 1 दिसंबर को। अगला है कि जवाहर रोजगार योजना का प्रारंभ होता है, तो अप्रैल 1989 को। अगला है कि मध्याह्न भोजन के राष्ट्रीय कार्यक्रम की शुरुआत कब होती है, तो 15 अगस्त 1995 को। अगला है असुरक्षा गरीबी का क्या है, तो गरीबी मापने का तरीका है। अगला है कि प्राकृतिक आपदाएं के अंतर्गत आते हैं, तो चक्रवात, भूकंप, आकस्मिक बाढ़। अब देखेंगे चौथा इसमें अध्याय है बेकारी। देखिएगा पहला क्वेश्चन इसमें है कि भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रधान कारण क्या होता है, तो दोष पूर्ण शिक्षा प्रणाली। अगला है कि अगला क्वेश्चन अदृश्य या छिपी हुई बेरोजगारी की समस्या का समाधान किया जा सकता है, तो कृषि विकास द्वारा या ग्रामीण उद्योगों के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना प्रारंभ हुई, तो अप्रैल 1999 में। अगला क्वेश्चन संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना
लागू होती है? तो सितंबर 2001 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन, बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में जाती है? तो मौसमी बेरोजगार और अदृश्य बेरोजगारी। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में ग्रामीण बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए आवश्यक है? तो ग्राम उद्योगों का विकास, कृषि का विकास, जनसंख्या पर नियंत्रण। अगला क्वेश्चन है कि लाभदायकता काम के अभाव की स्थिति को कहते हैं। बेकारी की यह परिभाषा निम्न में से किन अर्थशास्त्रियों द्वारा दिया गया? तो ये अमर्त्य सेन के द्वारा दिया गया। अगला क्वेश्चन है कि रोजगार के 3 पहलू, पहला आय पहलू, दूसरा उत्पादन पहलू, तीसरा पहचान पहलू, निम्न में से किस अर्थशास्त्रियों के द्वारा जो है होते हैं? तो ये होते हैं अमर्त्य सेन के द्वारा। अगला क्वेश्चन, भारत में बेरोजगारी के कितने प्रकार या स्वरूप हैं? तो ये टोटल 10 हैं। अगला है चक्रीय बेरोजगारी क्या है? तो मंदी के दिनों में मांग घट जाने से बेकारी फैलती है। अगला क्वेश्चन, भारत में लोगों का मुख्य पेशा निम्न में से क्या है? तो कृषि है। अगला है कि भारत की कृषि निम्न में से किस पर निर्भर करता है? तो मानसून पर करता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या? तो जनसंख्या में तीव्र से जो है वृद्धि हो रही है। अगला है कि कृषि के क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी अधिक उग्र है? तो अदृश्य बेरोजगारी। अगला क्वेश्चन है कि देश की प्रमुख आर्थिक समस्याएं क्या हैं? तो गरीबी और बेरोजगारी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में ग्रामीण क्षेत्र में क्या पाई जाती है? तो ये अदृश्य बेरोजगारी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, बेरोजगारी वह स्थिति है जब निम्न स्थिति होती है। तो होता है इच्छा एवं योग्यता होते हुए काम नहीं मिलना। अगला क्वेश्चन है, बेकारी वह स्थिति है जब क्या होता है? जब हमें इच्छा एवं योग्यता होते हुए भी काम नहीं मिलता है। बिहार में पाई जाने वाली बेरोजगारी क्या है? तो अदृश्य होती हैं। सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि बिहार में ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाती है? तो अदृश्य एवं मौसमी बेकारी। अगला क्वेश्चन है, बिहार में अशिक्षितों की संख्या जो है करीब निम्न में से कितना प्रतिशत है? तो 53%। अगला है कि देश की प्रमुख आर्थिक समस्या क्या है? तो गरीबी तथा बेकारी। अगला क्वेश्चन है, भारत के ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाती है? तो अदृश्य बेकारी। अगला क्वेश्चन, मौसमी बेरोजगारी क्या है? तो क्या होता है? अगर काम मौसम में मिला तो मिला, नहीं मिला तो बैठे रहो। यह वह स्थिति है जिसमें किसी खास मौसम या समय में ही रोजी प्राप्त होती है, काम प्राप्त होता है। जैसे कि धान की रोपाई अभी चल रही है तो धान में मिलेगा, और धान रोपाई खत्म, बात खत्म, फिर से बेरोजगार हो गए। यहाँ पर 170 देखेंगे, अदृश्य बेरोजगारी को निम्न में से भी क्या कहा जाता है? तो इसको अर्थ बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी। अगला है कि शिक्षित रोजगारी किसे कहते हैं? तो जब शिक्षित व्यक्ति को अपनी योग्यता व इच्छा के अनुसार काम नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन, औद्योगिक बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो शहरी क्षेत्रों में। अगला क्वेश्चन, तकनीकी बेरोजगारी निम्न में से कहाँ देखी जाती है? तो कृषि तथा उद्योग में। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है कि खुली बेरोजगारी को और क्या-क्या कहा जाता है? तो संरचनात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण बेरोजगारी का प्रकार है? तो छुपी हुई बेरोजगारी इसका प्रकार है। अगला है कि शहरी बेरोजगारी का प्रकार क्या है? तो शिक्षित बेरोजगारी है। अगला क्वेश्चन, बेरोजगारी का परिणाम स्वरूप क्या है? तो निर्धनता में वृद्धि। यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन की 11वीं पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ में भारत में रोजगार की संख्या कितनी? तो 36.7 मिलियन। अगला क्वेश्चन, असली भारत गाँवों में बसता है, यह कथन किसका? तो गांधी जी का। हर हथकरघा और हस्तलिपि क्षेत्र में भारत को कृषि क्षेत्र के बाद कौन सा स्थान प्राप्त? तो ये दूसरा स्थान प्राप्त। अगला है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का नाम परिवर्तन करके क्या? तो मनरेगा। ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नरेगा का नाम बदलकर महात्मा गांधी के नाम पर कब कर दिया, मतलब कब किया गया, कब की गई घोषणा, ये बताना है। तो 2 अक्टूबर 2009 को। संपूर्ण जो है ग्रामीण रोजगार योजना को किस वर्ष लागू किया गया? तो 25 दिसंबर 2001 को। अगला देखेंगे, प्रधानमंत्री रोजगार योजना किस वर्ष आरंभ होती है? तो 2 अक्टूबर 1993 को। अगला है कि ऐच्छिक बेरोजगारी के प्रमुख उदाहरण कौन से हैं? तो काम नहीं करने वाले श्रमिक। अगला क्वेश्चन है कि घना घोषणात्मक बेरोजगारी को और क्या कहा जाता है? तो अस्थायी बेरोजगारी। अगला है कि बिहार से झारखंड को कब विभाजित किया गया? तो 15 नवंबर 2000 को। अगला क्वेश्चन, बेरोजगारी से पड़ने वाले प्रभाव निम्न में से कौन से हैं? तो उत्तर सभी के सभी इसमें हो जाएंगे। मानव शक्ति का बर्बाद होना, निम्न जीवन स्तर और प्रति व्यक्ति आय की कमी। अगला, बिहार के निम्न में से कौन
कौन जो है प्रमुख कुटीर हैं? तो ये हो गया साबुन, चमड़ा और बीड़ी उद्योग। अगला देखेंगे कृषि, खाद्यान्न सुरक्षा एवं गुणवत्ता अध्याय 5। 190 है खाद्य सुरक्षा का अभिप्राय क्या होता है? तो खाद्य की उपलब्धता, खाद्यान्न का लोगों पहुंच और क्रय करने की क्षमता खाद्यान्न का। अगला है कि हमारे क्वेश्चन नंबर, अगर हमारे देश में खाद्य असुरक्षित व्यक्तियों की संख्या सबसे अधिक कहाँ पे? तो उत्तर प्रदेश में। सरकार, अगला क्वेश्चन, सरकार के मध्याह्न भोजन योजना कब लागू की गई? तो ये प्राथमिक विद्यालयों में कहाँ लागू की गई थी? प्राथमिक विद्यालयों में। अगला क्वेश्चन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उद्देश्य क्या होता है? तो खाद्यान्न के मूल्यों का नियंत्रण और उचित मूल्य पर खाद्यान्न का वितरण। अगला है बिहार में गैर सरकारी संगठन के रूप में कौन कौन सी डेयरी कार्य कर रही हैं? तो यह है पटना डेयरी, सी नंबर। अगला है अमूल कहाँ है? गुजरात की है, मदर दिल्ली। अगला देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर भारत में आर्थिक सुधार कार्यक्रम की शुरुआत कब? तो 1991 में। अगला क्वेश्चन, मनमोहन सिंह थे वित्त मंत्री। अगला है 196 कि मनुष्य के 3 मूलभूत आवश्यकताओं कौन-कौन से हैं? तो आवास है, वस्त्र है, भोजन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के लिए निम्न में से कौन-कौन से राज्यों को चयनित किया गया? तो ये हरियाणा, छत्तीसगढ़ और बिहार को चयनित किया गया। यहाँ पर देखिएगा 198 नंबर क्वेश्चन कि भारत में हरित क्रांति किस देश से प्रभावित होकर लागू किया गया? तो ये मेक्सिको था। अगला क्वेश्चन, बिहार के कुल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत कृषि से प्राप्त होता है? तो 39%। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि बिहार वासियों के जीवन निर्वाह का मुख्य साधन क्या? तो व्यापार है, कृषि है। बिहार वासियों के लिए तो ये हो जाएगा आपको कृषि में। ये तो यहाँ पर उत्तर जीवन निर्वाह के लिए कृषि है, तब व्यापार कहाँ से आएगा? यहाँ पर देखेंगे अगला क्वेश्चन कि राज्य में सिंचाई के सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन क्या हैं? कुएँ और नलकूप। नहर भी अब हो गया है। और अगला क्वेश्चन, बिहार की सबसे प्राचीन नहर व्यवस्था, तो सोन नहर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिहार के किस क्षेत्र में बाढ़ का प्रकोप अधिक होता है? तो उत्तर बिहार में किस नदी को उत्तरी बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ? तो वाशिंगटन। अगला क्वेश्चन, 2011-12 विकास दर कितना? तो 13.13% बिहार का। अगला देखेंगे, बिहार में 11वीं योजना के प्रति व्यक्ति आय 2004-5 स्थिर मूल्य पर कितना? तो ये 15,268। अब स्थिर मूल्य 2011-12 है। ये गया। अब यहाँ पर देखेंगे कि बिहार में जो है चावल का उत्पादन किन-किन जिलों में होता है? तो मुज़फ्फरपुर, कटिहार, मुंगेर, चंपारण। अगला देखेंगे यहाँ पर बिहार के प्रमुख फसलें कौन-सी? तो गेहूँ, चावल, मक्का। अगला है कि बिहार के कृषि के पिछड़ेपन के कारण क्या हैं प्रमुख कारण? तो बाढ़, अकाल, सूखा, मिट्टी का कटाव, मानसून पर आधारित, ये सभी के कारण हैं। अगला है कि बाढ़ से राज्य की बर्बादी होती है, तो मनुष्य व मवेशी की, फसल की, आवास की, सभी के सभी बर्बाद हो जाते हैं। अकाल से राज्य में क्या बर्बादी होगा? तो जो है खाद्यान्न फसल, जैसे अभी धान की जो है खेती होने वाली थी, बारिश हो ही नहीं रही है, सूखा पड़ जाएगा। सूखा पड़ेगा तो अनाज नहीं होगा तो अकाल पड़ेगा। अगला देखेंगे 213 शीतकालीन कृषि किसे कहा जाता है? खरीफ एवं अगहनी को शीतकालीन कृषि कहते हैं। गलत बात। रबी हो जाएगा शीतकालीन में। सी नंबर उत्तर होगा। अब अगला देखेंगे सन 1943 में भारत के किस प्रांत में भयानक अकाल पड़ा? तो ये बंगाल था। विगत वर्षों के अंतर्गत भारत के राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान घटा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 216 नंबर, निर्धनों में भी निर्धन लोगों के लिए कौन सा कार्ड? तो अंत्योदय कार्ड, छूट मिलता है। क्या मिलता है इसमें? गेहूं, चावल। अगला देखेंगे निम्नलिखित में से कौन खाद्यान्न के स्रोत हैं? तो इनमें से कोई भी नहीं है। न आयात नीति, गहन खेती और भंडारण। अगला देखेंगे कि गैर सरकारी संगठन के रूप में बिहार में कौन सा डेयरी प्रोजेक्ट कार्य कर रहा है? तो ये पटना। अगला क्वेश्चन है कि कृषि रोजगार क्या? तो मुख्य साधन है। अगला है कि डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन कौन? तो कृषि वैज्ञानिक। अगला क्वेश्चन है कि कृषि भारत का एवं बिहार का क्या है? तो इंजन है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष निम्न में से कौन? ये तो अभी हो सकते हैं। राष्ट्रीय किसान आयोग अध्यक्ष कौन थे? तो एम.एस. स्वामीनाथन। अब जो है बदले हुए हैं। अगला देखेंगे यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय कृषि
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस वर्ष किया गया? तो 27 दिसंबर 1945 को। रबी फसलों के अंतर्गत कौन से? तो गेहूं, जौ, चना ये सभी आते हैं रबी फसल। अगला देखेंगे यहाँ पर भारत के प्रमुख फसलें निम्न में से कौन कौन से? मूंगफली, गेहूं, चावल। अगला क्वेश्चन, जय जवान जय किसान का नारा किस प्रधानमंत्री ने लगाया था? लाल बहादुर शास्त्री। सी नंबर। अगला देखेंगे, देश में दूसरी हरित क्रांति की आवश्यकता किसने बताई? तो एपीजे अब्दुल कलाम। सी नंबर। अब देखेंगे अंतिम आपका चैप्टर है और कृषक मजदूर के नाम से है। बिहार के मुख्य रूप से देखेंगे यहाँ पर बात को। बिहार में समस्तीपुर जिला, समस्तीपुर जानते हैं ना, पूसा में एम्पिरिकल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कब खुलता है? तो ये खुलता है 1905 में। बिहार की जनसंख्या 2011 के अनुसार कितनी? तो 10 करोड़ 40 लाख है, ये 38 लाख में ही सीमित देता है। तो अगला देखेंगे, बिहार में कृषक मजदूरों की मुख्य समस्याएं हैं। तो सहायक उद्योग धंधा, कम मजदूरी, अधिक काम के घंटे। अगला है कि बिहार के खेतीहर मजदूर की दयनीय स्थिति के बारे में 8 जून 1893 को ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में सवाल पूछा गया था। वह जिला कौन सा था? तो ये था गया। बी नंबर। लागल झुलनिया के धक्का बलम गैल कलकत्ता के लोक गीतकार कौन थे? तो ये भिखारी ठाकुर। लागल झुलनिया के धक्का बलम गैल कलकत्ता के लोक गीत गायकर भिखारी ठाकुर। अगला देखेंगे यहाँ पर कि 2001 में कृषक मजदूरों की संख्या तो 48% और 1991 में बिहार में कृषक मजदूरों की संख्या तो 37% बढ़ते जा रहा है जी। अगला देखेंगे, बिहार में कृषक मजदूर हैं तो अशिक्षित हैं। अगला है कि सामान्यतः कृषक मजदूर को निम्न भागों में बांटा जा सकता है तो 3 भागों में। अगला क्वेश्चन, ऐसे मजदूर जिनके पास खेती करने के लिए कोई अपनी भूमि नहीं है वो है भूमिहीन मजदूर। यहाँ पर 238 नंबर की 2011 में बिहार में कृषक मजदूरों की संख्या कितना? तो 13,41,777। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2011 के अनुसार भारत में कुल खेतीहर मजदूरों की संख्या कितना? तो 26.5%। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय श्रम आयोग के अनुसार कृषक श्रमिक के जो है निम्न प्रकार के तो भूमिहीन श्रमिक हैं। अगला क्वेश्चन, बिहार की संपूर्ण जनसंख्या में कृषि श्रमिकों का अनुपात कितना है? तो 48%। बिहार में कृषि श्रमिकों की संख्या कितने की वृद्धि हुई है? संख्या में वृद्धि का कारण क्या है? कारण पूछ रहा है तो कृषि का पिछड़ापन और सहायक उद्योग धंधा का अभाव। अगला देखेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अगला है कि बिहार में कृषि मजदूरों की समस्या होती है तो क्या होते हैं? न्यून आय, रोजगार का अभाव, निम्न जीवन स्तर। अगला क्वेश्चन कि बिहार के बहुत छोटे किसानों में ऋणग्रस्तता का अनुपात कितना है? तो 70%। बंधुआ मजदूर उन्मूलन कब पारित हुआ? तो 1976 में। बिहार अर्थव्यवस्था आधारित है तो कृषि पर। अगला क्वेश्चन के आधारित कृषक श्रमिकों का रोजगार है तो 5 से 6 महीने। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में कृषक जीवन निर्वाह के लिए कृषि पर निर्भर तो 81%। अगला क्वेश्चन, सामान्य अर्थों में कृषि श्रमिक से मतलब ऐसे भूमिहीन श्रमिकों से होता है जो कृषि का कार्य करते हैं तो दूसरे व्यक्तियों के भूमि पर। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कितने प्रतिशत आबादी मजदूर के रूप में काम करता है? तो फिर 75%। अगला क्वेश्चन है कि कृषि श्रमिकों से हमारा अभिप्राय क्या है? तो कृषि के कार्यरत श्रमिक और कृषि संबंध अन्य धंधों के श्रमिक। अगला क्वेश्चन है, ऐसे श्रमिक जिनके पास कृषि योग्य भूमि नहीं है उन्हें क्या कहते हैं? तो भूमिहीन श्रमिक। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में कृषि श्रमिकों की संख्या कितनी? 50 लाख। अगला क्वेश्चन, संबंध मजदूर वे होते हैं जो किसी खास किसान के यहाँ कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन, बिहार के कृषि मजदूर पलायन करते हैं तो पंजाब की ओर, कलकत्ता की ओर, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर की ओर।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, कृषि जो मजदूर होता है वो पंजाब हरियाणा की ओर जाते हैं। अगला देखेंगे 56 नंबर की भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ क्या है, तो कृषि है। अगला है यहाँ पर अब तो सेवा क्षेत्र आ गया है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन कि कौन ऋण में जन्म लेता है, कौन ऋण में जन्म लेता है और ऋण में ही मर जाता है, तो ये कृषक होता है। कौन होता है? कृषक होता है। कर्जा लेते ही शुरू जीवन, कर्जा लेते ही अंत जीवन। ये गोदान में आप पढ़े होंगे। प्रथम कृषि जो है श्रम जांच समिति कब बनी थी, तो ये 1985-51 में। अगला है दरिद्र कृषि, दरिद्र राजा, दरिद्र देश किसने कहा, तो ये कवेसनी ने कहा। अगला क्वेश्चन, अर्धकुशल मजदूर हैं जो इन कार्यों को करते हैं, तो गाड़ी चलाने के, कुआं खोदने, मिट्टी खोदने, ये सभी के सभी अर्धकुशल होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि कुशल श्रमिक या ग्रामीण कलाकार कहा जाता है जो कार्यों को करते हैं, तो राजमिस्त्री, बढ़ई का काम, लोहार का काम, ये ग्रामीण होते हैं। अगला 2011 में बिहार कृषक मजदूरों की संख्या कितना, तो 48%। अगला क्वेश्चन है कि 1991 में बिहार में कृषक मजदूरों की संख्या कितना था, तो 37 मात्र 1% था। और अगला क्वेश्चन है कि बिहार के कृषक मजदूर हैं, तो ये हैं अशिक्षित हैं। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन जो है इकोनॉमिक्स का अंतिम क्वेश्चन है आपका कि सामान्यतः कृषक मजदूरों को निम्न भागों में बांटा जा सकता है, तो 3 भागों में। आपका जो है हिस्ट्री का पोर्शन समाप्त हो गया। सामाजिक विज्ञान का जो है पोर्शन समाप्त हो गया है। सेक्टर ये टोटल जो है 4 सेक्टर थे, चारों के चारों समाप्त हो गए हैं। अब हम जो है साइंस करेंगे और उसके बाद जो है 10th में प्रवेश कर जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।